गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमपी सेट ज्योग्राफी के आंसर की के बारे में। जो अभी पेपर हुआ था 27 अगस्त को, उसके आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं जिन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और क्या उनके आंसर दिए हैं आयोग द्वारा। तो चलिए बिना देरी किए हुए भूगोल की आंसर की एमपी सेट के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक अनुमान के अनुसार 8000 ईसा पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या थी। तो इसका आयोग द्वारा आंसर दिया गया है 50 लाख। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। तो आप लोग देखिएगा, चेक भी कीजिएगा क्या ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट। नगरीय जनसंख्या की तीव्रतम वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो तीव्रतम वृद्धि का प्रमुख कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये सब आपको चेक भी करने हैं क्या राइट आंसर इन लोगों के सही है या हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। थर्ड वन, इनमें से सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये आपका है पूर्वी एशिया, जिसमें आपका चाइना भी है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चे को तरुण अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आयोग ने माना है 15 वर्ष। 15 वर्ष के आयु वर्ग के इन लोगों को तरुण अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था। ये किया था 1798 में। नेक्स्ट, वृद्धि दर की सीमा का सिद्धांत किसने दिया था। तो वृद्धि दर की सीमा का सिद्धांत आपका दिया था जे फॉरेस्टर ने। ठीक है, जनसांख्यिकी संक्रमण एक ऐसा जनसंख्या चक्र है जो मृत्यु दर में ह्रास से आरंभ होता है तथा निम्न जन्म दर पर समाप्त होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका डोरिन मोर का। ठीक है, नेक्स्ट। ह्रासमान प्रतिमान नियम कब लागू होता है। ह्रासमान प्रतिफलन नियम कब लागू होता है। तो ये तब लागू होता है जब जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक होती है, तब ह्रासमान प्रतिफलन लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट। विकसित देशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जन्म एवं मृत्यु दर जब निम्न होती है, ये विकसित देशों के बारे में सही है, जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। नेक्स्ट, सन 2001 और 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, 20.30%। ठीक है, नेक्स्ट। आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन को निम्नलिखित कॉलर द्वारा पहचाना जाता है। तो ये आपके आर्थिक गतिविधि है और ये आपके कॉलर के रंग दिए गए हैं। तो प्राथमिक कॉलर जो है वो आपके लाल रंग है, द्वितीयक जो है वो आपका ब्लू है, तृतीयक जो है आपका गुलाबी है। ठीक है, और चतुर्थक जो है आपका वाइट है। तो आप देख लीजिए, अगर चतुर्थक में भी आप सिर्फ एक ही मैच कर लीजिए तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा और इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जीवीय संसाधनों का विश्व वितरण मुख्यतः संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपकी जलवायु की दशाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार वाणिज्यिक कृषि का एक रूप नहीं है। तो सभी को पता ही होगा वैसे तो ये भूमध्य सागरीय कृषि होती है, बागवानी होती है, अन्य उत्पादक कृषि होती है, बट काट एवं जलाव कृषि ये नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाटिया के अनुसार फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत फसलों की संख्या या सूचकांक निम्नलिखित की गणना करता है। तो यह आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या शस्य विविधता के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि उत्पादकता मापने के लिए P1 I y/yn T/Tn का सूत्र किसने लागू किया है। तो ये आपका किया है इनेलो ने।
ठीक है, इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, ये आप देख भी लीजिएगा, बुक में भी सर्च कर लीजिएगा क्या है आंसर इसका। नेक्स्ट 66, एलन फ्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस उपागम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, एलन फ्रेड आपके बिहेवियरल अप्रोच से संबंधित है, तो इसका है व्यवहार उपागम। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी को ध्यान में रखता है? तो उन्होंने परिवहन लागत की बात की थी, उन्होंने कच्चे माल और बाजार की स्थिति का पता लगाया था, एकत्रीकरण था उसमें, एग्लोमरेशन, बट तैयार उत्पादन के लिए उपभोक्ता की मांग ये नहीं था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी का उपयोग को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि भाषा में आईसीटी, ग्राफिक निर्माण में आईसीटी, स्प्रेडशीट डिजाइन, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर है। 69 आपके बेसिक कॉलम है, मॉडल दिए गए हैं और ऑथर दिए गए हैं। तो मेडल महोदय का है आपका बर्टूल संचय, सर्कुलर और कुमुलेटिव कॉजन मॉडल इनका है मेडल का। हर्षमैन का क्या है आपका? हर्षमैन का है आपका ध्रुवीकरण एवं टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपके हर्षमैन का है, और फ्रीडमैन का है सेंटर पेरीफेरी मॉडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन टिको हजिको आंदोलन के निर्माण में सत्य है? तो यह अहिंसक आंदोलन था जिसे 1984 में शुरू किया था, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, यह इस आंदोलन के दौरान लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को तोड़ा, उन पेड़ों के पौधे लगाए जो लोगों के लिए उपयोगी थे। तो इसका राइट आंसर है 70 का सी, केवल सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट, घेंगा रोग इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। समुद्र के करीब रहने वालों के जिनमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, जो मच्छरों से ग्रसित होते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपका डी, हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं, हिमाचल जो पर्वत में लोग रहते हैं, उनमें इस रोग की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो वो है आपके मिजोरम। 72 का हाँ सी, मिजोरम सही आंसर है। देन नेक्स्ट 73, भारत में अनुसूचित जाति की आबादी बड़े पैमाने पर केंद्रित है। तो ये आपके जलोढ़ मैदान में केंद्रित है, अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी। ठीक है, 73 का डी राइट आंसर है। 74, भारत में संथाल जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से ट्रांसह्यूमन का अभ्यास करता है? तो ये है आपके गुज्जर बकरवाल। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। 76, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है आपके पंजाब में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार में शामिल नहीं है? बताइए, द्रविड़ परिवार में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपके मुंडारी शामिल नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर, ये मुझे डाउट में है, इसका राइट आंसर वैसे सर्च किया तो आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, बट आयोग ने इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बोला है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, ये आंसर 77 78 नंबर का जो दिया गया है, इसको आपको सर्च करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 79, मैकेंडा ने निम्नलिखित में से किसे विश्व द्वीप कहा है? तो उन्होंने कहा था यूरोप, एशिया और अफ्रीका
इन तीनों को उन्होंने आपके विश्वद्वीप कहा था, तीनों कॉन्टिनेंट को। नेक्स्ट, विचारों या विश्वास को निम्नलिखित में से किस श्रेणी की संस्कृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपके मंथन के उसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किताब द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो आपके नेट वाले कई बार पूछे हैं। S.W. गुटरेज एंड W.G. ईस्ट ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट, आधिकारिक रूप से नामित प्रथम भूगोल विभाग किस देश में सन 1758 में खोला गया? तो ये आपका आंसर है डी, रूस में खोला गया था, ठीक है। 83, अरब भूगोलवेत्ता खालिस्तान ने हिमालयी नदियों की अपरदन क्रिया को स्पष्ट किया है। तो ये आपके अलबर्मुल महोदय ने किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने विशिष्ट एवं सामान्य भूगोल के मध्य संबंध को बताया है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है, ये है आपके बारेनियस, ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन के सिद्धांत के उद्देश्यवाद की जगह घटनाओं की व्याख्या के लिए अनियमितता तथा खालिस्तान का प्रस्ताव कारक है। तो ये है आपके आवश्यक कारक, चांस फैक्टर, ठीक है। 85 का आपका बी है सही आंसर। 86, हमबोल्ट के पार्थिवता के जैविक समग्रता के विचार को किसने मान्यता दी थी? तो हमबोल्ट के लिए आपके थे उनके मित्र रिटर्न होता है, ठीक है, उन्होंने इसको मान्यता दी थी। 87, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भूगोल की परिभाषा द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके कार्य पर आधारित है? तो ये है आपके मूर्थे महोदय के कार्य पर आधारित है। नेक्स्ट, 1950 दशक की सेफर हार्टसोन बहस ने एक विशिष्ट परिवर्तन पर जोर दिया है। तो ये किस पर जोर दिया गया है? ये दिया है क्षेत्रीय विविधता के स्थानिक एकीकरण पर। नेक्स्ट है आपके 89, मैच द कॉलन है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, कॉस्मोस, क्रिटिक्स ऑफ योर रीजन, ज्योग्राफी है। तो आपको पता ही होगा कॉस्मोस किसका है, हमबोल्ट, बीका फोर 1 2 3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का 2। नेचर ऑफ ज्योग्राफी हॉर्टसोन का है, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ योर रीजन ये आपके इमैनुअल कांट का है, ठीक है। ज्योग्राफी जनरल्स आपके बारे में इसका है। एक से भी मैच हो जाएगा, जैसे ज्योग्राफी जनरल सबको मालूम है, बारेनियस ने दिया था। किस महिला एवं भूगोल अध्ययन समूह के अनुसार नारीवादी भूगोल या समझने एवं विश्लेषण करने की कोशिश करता है कि क्यों महिलाएं समाज में अधीनस्थ स्थिति में रहती हैं और किसी से दूर हो जाती हैं? तो कोई बता सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है आपका डी, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश ज्योग्राफर्स, ठीक है। 90 का ये आपका डी है। नेक्स्ट है आपका 91, निम्नलिखित में से फ्रांस का सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा है? बताइए। तो ये आपका स्पॉट फ्रांस का। निम्नलिखित में से गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक उदाहरण कौन सा है? तो नॉन प्रोबेबिलिटी है आपका स्नोबॉल जो सैम्पलिंग की जाती है वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। 93, निम्नलिखित में से कौन सी एक संदर्भ प्रणाली है? तो WGS आपकी 84 जो है वो आपकी संदर्भ प्रणाली है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपकी गामा रे आती है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर और आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 95, निम्नांकित में से विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत मानचित्र का एक उदाहरण कौन सा है? सामान्य संदर्भ मानचित्र, निम्न पैमाने पर मानचित्र, चार्ट। तो ये है आपका कैडेस्ट्रियल मैप्स, इसका राइट आंसर है 95 का डी। इनमें से स्थितीय औसत कौन सा है? तो स्थितीय औसत है आपका मातृका मीडियन।
बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप को सर्वप्रथम किसने बनाया था, बताइए। तो ये है आपके जोहान हेनरिच लैम्बर्ट, जिन्होंने सबसे पहले सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाया था। 98। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किसमें प्रकाश स्रोत की अनन्यता होती है, तो ये है आपका ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथियल प्रोजेक्शन, लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ये इसका राइट आंसर है। 99। निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद रेखाओं का प्रकार नहीं है, तो ये लीनियर प्रोफाइल नहीं होती है, बाकी सभी होती हैं। सीरियल होती है, सुपर इम्पोस्ट होती है, प्रोजेक्टेड होती है, बट लीनियर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। अवलोकन की स्थिति में परिवर्तन से वस्तु के स्थान में दृष्टिगोचर परिवर्तन को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके पैरालैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारी 50 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखिए, तो सबसे पहले आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीपंजल और फिर शिवालिक, इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्य भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, इसके लिए कौन सी कारक जिम्मेदार है, तो इसके लिए आपके जिम्मेदार है हिमालय ने अभी तक समस्थिति समावस्था प्राप्त नहीं की है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि अपराधी के भारत के किस पठारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार जो है उसके बारे में व्याख्या करता है। ये अरावली श्रेणी से घरा है, सही है। इसकी दो अपवाह प्रणालियाँ हैं, एक अरब सागर की ओर, दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर, ये भी सही है। यह व्यापक लावा प्रवाह से बना है और काली मिट्टी से ढका हुआ है, तो ये आपका मालवा का पठार राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय जल प्रणाली को मोटे तौर पर समुद्र की ओर उन्मुखीकरण के आधार पर दो प्रणालियों में विभाजित किया गया है, इनमें शामिल है बंगाल की खाड़ी का अपवाह और अरब सागर का अपवाह। वे निम्नलिखित में से किस जल द्वारा विभाजित एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है सतलज और आपकी यमुना। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जन्म के समय अनुपात किस प्रकार का लिंगानुपात है, तो ये आपका द्वितीय प्रकार का लिंगानुपात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के संबंध में सूखे का संकेत है, तो इसका आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया है, किसी दिए गए क्षेत्र के लिए मानसून के आगमन की स्थिति से 3 सप्ताह की अधिकतम देरी सूखी का संकेत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, इन्होंने बी दिया है, चेक करिएगा, ए है क्या, ए बी चेक करिएगा आप। नेक्स्ट, 107, उत्तर भारत के विशाल मैदानों के किस क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषता है। पहला, यह बजरी और कंकड़ जैसे मोटे पदार्थों से बनता है। ठीक है, कुछ नदियाँ और धाराएं अदृश्य हो जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, नदियों का वेग अचानक कम हो जाता है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, भावर के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, 108 नंबर का क्वेश्चन, 1000 मिलीमीटर आइसो हाइट भारत के उन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा है जो मोटे तौर पर देशों को दो बराबर भागों में बांटती है। गेहूँ और चावल उत्पादक क्षेत्र, भारतीय मानक समय के लिए प्राइम मेडिटेरियन, सदाबहार वन और शुष्क पर्णपाती चिकनी मिट्टी, तो इसका आंसर है भारतीय मानक समय के लिए प्राइम मेडिटेरियन, जो कोई बराबर भागों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, भारत की खनिज संपदा चट्टानों के भूवैज्ञानिक गठन से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों से रहित है, तो ये आपका उत्तरी मैदान खनिजों से रहित है। नेक्स्ट, 110, भारत में कोयले के भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये है आपके गोंडवाना और तृतीय क्षेत्र में आपके कोयले के भंडार भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी ठोस सतह को इकट्ठा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी की ऊपर पट्टी में निहित पदार्थों का भारानुसार अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
वैगनर द्वारा दिए गए महाद्वीपीय प्रवाह को इनमें से किसने समर्थन किया है? तो ये है आपके F.B. टेलर महोदय। ठीक है। नेक्स्ट, लहर निश्चित कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट, नचका प्लेट बीच में फंसा हुआ है। दक्षिण अमेरिकन प्लेट एवं प्रशांत प्लेट पश्चिम में इसके बीच में नचका प्लेट है। जब भूपर्पटी चट्टान लघु क्षैतिज स्थान में संकुचित होती है, एक खंड दूसरे खंड पर खाड़ी भ्रंश के बीच उठ जाता है एवं भूपर्पटी का छोटा होना हासिल होता है, इस संरचना के निर्माण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपके रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, ये भी आप चेक करिएगा, ये राइट आंसर कौन सा है इसका, ये आपको चेक करना करिएगा। भौतिक अपक्षय को यह भी कहते हैं। तो मैकेनिकल वेदरिंग भी, इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग को आपका मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, W.M. डेविस ने अति विशेष अपरदित अवशेष को क्या कहा था? सबको पता ही है, मोनार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, एक अंतर्वेदी प्रकार की चट्टान बैथोलिथ है, तो इसको बोलते हैं डिस्कार्डेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक अटल चट्टान प्रदेश को वायु प्रकार एवं संरचना के संदर्भ में भूगर्भवेत्ता क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेरान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शुष्क हवा के आयतन में निम्नतम प्रतिशत में होती है? तो ये है आपके हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर धरातलीय पवनों का आदर्श प्रतिरूप है। तो सबसे पहले आपके डोल्टन प्रशांत मंडल, फिर सन्मार्गी पवन, फिर पछुआ पवन, फिर पूर्वाइन। इसका आंसर है आपका, क्या आंसर है? आंसर है आपका ए इसका राइट आंसर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CFA क्या दर्शाता है? बताइए। CFA आपका दर्शाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट, वृक्षों के तिथि निर्धारण एवं वार्षिक वलयों का अध्ययन करता है। ये वृक्ष कालानुक्रम के जो वृक्ष के बीच में ये जो सर्कल रहते हैं, इसी से उनकी डेट पता चलती है कि वृक्ष कितना पुराना है, कितना नया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशि उस महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि को दर्शाती है जो नीचे से गर्मी प्राप्त करती है तथा ऊपर की ओर अस्थिर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका CPKU, कॉन्टिनेंटल पोलर, K से कोल्ड ठंडी, U से अनस्टेबल, CPKU इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, आयन मंडल में दिन तथा रात दोनों में उपस्थित रहने वाली परत कौन सी है? तो वो है आपकी F। ठीक है। हरिकेन विषुवत वृत्त से 5 डिग्री के क्षेत्र में निर्मित नहीं होते। इसका कारण है कोरल फोर्स जो है वो बहुत कमजोर होता है, वीक होता है, विक्षेपक बल बहुत कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की लगभग दूरी है 147 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा के लगभग कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व पृष्ठ प्रकाश करता है? तो वो है आपका राइट आंसर 43%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 130, तापमान का मापन करने वाली निरपेक्ष मापनी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपकी है केल्विन मापनी, इसको हम लोग तापमान की निरपेक्ष मापनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री लवणता को प्रभावित करता है? तो वो है आपकी नदी जो आपका प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? तो वो है आपका डेड सी। अगर लेक वन झील होता तो वो आता, बट यहाँ पे ऑप्शन डेड सी है, तो यही है इसका राइट आंसर। डार्विन का दशाव सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो आपकी कोरल रीफ प्रवाल व्यक्तियों से संबंधित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उप सतह गर्म जलधारा एल नीनो किसके निकट किनारे पर बहती है? तो वो है आपके पेरू के तट पर।
नेक्स्ट है अगुलहस। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो अगुलहस धारा गर्म है। ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों की तीनों आपकी कैसी है? गर्म है। तो आपके राइट आंसर है कनारी जो है वो आपकी ठंडी जलधारा है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो वो है आपके सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण। ठीक है। नेक्स्ट, सुनामी एक समुद्री लहर है जिसके उत्पन्न होने का कारण है। उच्च ज्वार, समुद्री तूफान, भूमि का भूकंप। तो वो है आपके समुद्र के नीचे के भूकंप जिससे सुनामी आती है। नेक्स्ट, महासागरों में थर्मोक्लाइन परत की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है इसकी, इस परत में गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, इस परत में गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपके बरमूडा त्रिकोण अथवा डेविल त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो वो है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वारभाटा की उत्पत्ति के स्थितिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो वो है आपके RA हैरिस महोदय। नेक्स्ट, वर्तमान में वायुमंडलीय समस्त गैसीय संगठन में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का है? तो वो है 0.032%। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, मानव पर्यावरण संबंधों के किस उपागम में मानव को प्रकृति एवं अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठतम माना गया है? बताइए। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य मूलक उपागम, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव बढ़ाने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है आपके 2NO। ठीक है, ये उत्तरदायी नहीं है, बाकी सभी उत्तरदायी है। कौन सी परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? तो अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? ये आपका 1986 में आया था, सही है। नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल अधिनियम ये आपका आया था 1995 में। ठीक है। थर्ड, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो ये आपका आया था 2002 में। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस अधिनियम ये आया था आपका 19 एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 1991 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 145 का राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीय ऊष्मद्वीप की नहीं है? तो ये इसकी विशेषता आपकी रात्रि के समय नगरों में गर्म पवनों का प्रवाह इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रयोग A.G. टांसले ने कब किया था? 1935 में किया था। किस पारिस्थितिकी पिरामिड में उल्टा पिरामिड बनता है? तो आपके वन पारिस्थितिकी की संख्या पिरामिड में उल्टा पिरामिड बनता है। 148 का राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, आहार एवं ऊर्जा का स्थानांतरण एवं संचार एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में क्रमबद्ध रूप में संपन्न होने को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि के उन्नयन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है आपका वायु प्रदूषण, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो थैंक यू, ये सारे ऑप्शन मैं आपके करा चुकी हूँ। अब आप चेक करिएगा कि आपने जो ऑप्शन करेक्ट आंसर की दी है वो करेक्ट है या किसी में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसमें मुझे 2 में क्वेश्चन में डाउट लगा था तो मैंने बता दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।